हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो है और पार्ट 7 वीडियो में एक्सरसाइज 28.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 11। कह रहा है निम्नलिखित वितरण के माध्यिका से माध्य विचलन निकाले। तो हमें क्या निकालना है? माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन यहाँ निकालना है। तो पहले मुझे माध्यिका निकालनी होगी। तो यह आपका वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है और यहाँ पे ये जो वर्ग जो दिया है अतिव्यापी रूप में है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसका पहले माध्यिका निकाल लेते हैं। जैसा कि मैंने 11 का 1 नंबर क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसी तरह 11 का 2 भी है। चलिए देखते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, चलिए 6 कॉलम ले लेंगे जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में भी हम लोग ले रहे थे। ये 2 2 4 और फिर ये 2 6 हो गया। चलिए अब मैं क्या करता हूं, ऊपर यहाँ पे लिख देता हूं जो प्राप्तांक यानी कि जो वर्ग दिया है उनको वर्ग यानी कि प्राप्तांक जो दिया है वर्ग अंतराल के रूप में ना दिया जी। और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या, यही आपकी बारंबारता है, विद्यार्थियों की संख्या, ये क्या है आपकी बारंबारता दी हुई है यानी कि FI दिया हुआ है। ठीक है, तो प्राप्तांक यानी वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 है, ये ना दिया हुआ है। और यहाँ पे इसके इन वर्ग अंतरालों की बारंबारताएं 6, 8, 14, 16, 4, 2। तो पहले मुझे क्या करनी होगी? संचयी बारंबारता निकालनी होगी। माध्यिका निकालनी है ना जी, तो पहले हमें संचयी बारंबारता निकालनी होगी। संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? ये 6, 8 से 14, 14 14 28, 28 में 16 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 44, 44 4 48 और 48 2 50, यानी कि कुल बारंबारता कितनी हो गई? 50 हो गई। यह सबको जोड़ेंगे तो 50 आएगा। तो क्या करना होगा? इसका आधा करना होगा, n/2 यानी कि 50/2 कट क्या जाएगा? 25। 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता वाला वर्ग क्या होगा? माध्यिका वर्ग होगा। माध्यिका वर्ग है तो आपका माध्यिका वर्ग यहां से क्या हो जाएगा? यहां लिख सकते हैं माध्यिका वर्ग जो होगा, माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा जी? तो 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता यहाँ पे 28 है, यानी कि 20 से 30 इसका क्या हो जाएगा? माध्यिका वर्ग हो जाएगा। 20 से 30 क्या हो जाएगा? इसका माध्यिका वर्ग हो जाएगा। 20 से 30 समझ गए ना? समझ गए। अब यहां पर L बराबर में माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा यानी कि 20। अच्छा, और n/2 हमने निकाल लिया है। CF क्या होगी? माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद F की बात करते हैं, तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता यानी कि 14। H की बात करेंगे तो वर्ग माप या वर्ग ऊंचाई 10। तो यहाँ पे निकालेंगे, क्या निकालेंगे? माध्यिका। माध्यिका निकालते हैं पहले। M बराबर में फॉर्मूला होगा L प्लस n/2 माइनस का CF बटा में F गुना H। ठीक है, तो L का मान कितना है? 20, n/2 आया है 25 माइनस CF का मान 14, F का मान 14, H का मान 10। आगे अब इसे सॉल्व करते हैं। यहां देखो 20 प्लस में क्या हो जाएगा? यहां से घटाएंगे तो 11 हो जाएगा ना जी, बटा में 14 गुना में 10। 11 इसे काट देते हैं 5 और यहां कर देते हैं 7। तो 20 प्लस ये 55 में 7 से भाग कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 55 और 22 में 7, तो भाग करेंगे तो यहाँ 7.86 हो जाएगा लगभग में। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 727.86 आ गया क्या? माध्यिका। चलिए, तो अब यहाँ पे XI पहले निकालेंगे। तो XI निकालने के लिए इसका बीच का मान है ना जी 5, 15 वर्ग चिन्ह के बीच, वर्ग के बीच का मान वर्ग अंतराल का 25, 35, 45, 55। अब XI में से माध्यिका को घटाकर यहाँ लिखेंगे उसका धनात्मक मान, तो आ जाएगा यहाँ पे 22.86।
आप देख रहे हो ना, 5 में से घटाएंगे 27.86, तो माइनस का 22.86 आएगा, जो कि मोड में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर 12.86, 2.86, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा 7.14, 17.14 और 27.14। फिर हम लोग क्या करेंगे, एफ आई में गुना करेंगे एक्स आई माइनस में किससे, माध्यिका से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, 6 में इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 137.16। 12.86 में 8 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 102.88। चलिए अब 2.86 में 14 से गुना करेंगे तो आएगा 40.04। ठीक है, फिर आप 7.14 में 16 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 114.24। फिर 17.14 में 4 से गुना करेंगे तो आएगा 68.56। अब 27.14 में 2 से गुना कर दो तो आ जाएगा 54.28। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, तो जोड़िएगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 517.16। ये क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस माध्यिका का मान, यही ना होगा जी। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख सकते हैं कि मीन डेविएशन जो होगा किसके सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष, वह क्या हो जाएगा, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस में माध्यिका और बटा में सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई। तो इसका मान है 517.16 है ना, और भाग कर देंगे किससे, 50 से, तो यहां से आ जाएगा 10.3432। तो पॉइंट के बाद 2 ही अंक लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, आप पॉइंट के बाद 2 अंक लोगे तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 10.34। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 100 विद्यार्थियों के ऊंचाई का वितरण निम्नलिखित यहाँ पे दिया हुआ है, माध्य ऊंचाई से माध्य विचलन निकालना है। तो पहले मुझे इसका माध्य निकालना होगा इस आंकड़े का। चलिए तो मैं क्या कर लेता हूं, इसके लिए यहाँ पर कॉलम बना लेता हूं, तो वही 6 कॉलम बना लेंगे। चलिए 2 2 4, ठीक है, और ये 2 6 हो गए, 6 कॉलम बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं जो जो दिया हुआ है। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, यहाँ पे ऊंचाई दी हुई है सेंटीमीटर में, तो यानी कि ये आपका क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया है। 95 से 105, 105 से 110, 110 से फिर आपका 115 ले लिया है ना यहाँ पर। ये आपके बुक में यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसको सुधार कर लेना। मैं भी यहाँ पे सुधार कर देता हूँ, देखो ना, 195 से 105, 105 से 115 होना चाहिए। ठीक है, फिर 115 से 125, 125 से 135, 135 से 45, 45 में, ठीक है। ठीक है, तो 105 से 115, ठीक है, इस तरह से सुधार कर लेना। 115 से 125, 125 से 135, 135 से 145 और फिर आपका 145 से 155, 145 से 155। तो मैंने ये वर्ग अंतराल ऊपर जो गलत दिया था ना ऊपर, इसको सुधार दिया। चलिए तो अब यहाँ पे विद्यार्थियों की जो संख्या दी गई है तो मैं इसके जगह पे एफ आई सीधे लिख देता हूँ, बारंबारता ही ना है जी। चलिए 9 है, 13 है, 26 है, 30 है, 12 है और 10 है। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे, फिर एफ आई एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई कैसे, इसके बीच का 100, 110, ठीक है, यहाँ पे 120, 130, 140 और 150। ठीक है, अब इसमें से गुना करते हैं तो 900 हो जाएगा। फिर इसमें से करेंगे तो 13 में 11 से करेंगे 143 पे एक जीरो लग जाएगा। 26 में 120 से, तो 26 में गुना करेंगे 120 से तो आपका कितना आ जा रहा है 3120। फिर 130 में गुना करेंगे किससे, 30 से, तो 13 तिया 39 और 2 को जीरो लग जाएगा। 12 में गुना करेंगे 140 से, 140 में गुना कर देंगे किससे, 12 से, तो आ जाएगा आपका कितना, यहाँ आ जाएगा 1680,
1680, 120 में सॉरी 112 में 140 से, फिर यहाँ पे 150 में 10 से करेंगे तो 1500 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई यानी इसका सम निकालेंगे। यहाँ जाओ तो आई इक्वल टू 1 to n लिख सकते हो। इन सबको जोड़ो तो ये 100 आएगा। ऊपर आपके क्वेश्चन में ही कह रहा था कि 100 विद्यार्थियों की ऊंचाई का वितरण दिया हुआ है। अच्छा, इसको जोड़ना होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी कि यहाँ पे चाहो तो आई इक्वल टू 1 to n ऐसे कर सकते हैं। इन सबको जोड़ते हैं। चलिए, तो अब इसको जोड़ने पे आ जाएगा आपका कितना आ जा रहा है जी, इस एफ आई एक्स आई को जोड़ने पर तो आपका आ जाएगा 12530 और ये तो 100 है ही। तो अब क्या करेंगे, माध्य बराबर में, तो माध्य यानी कि x के ऊपर बार दे देंगे, हो जाएगा सिग्मा i इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई और बटा में सिग्मा i इक्वल टू 1 to n एफ आई। ऊपर आपका है 12530 और बटा में 100, 1 0 कटेगा यानी कि 125.3 आ जाएगा। ठीक है, 125.3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एक्स आई में से घटा देंगे माध्य को, 100 में से 125.3 घटाएंगे तो माइनस में आएगा 25.3, लेकिन मोड है तो प्लस में हो जाएगा। फिर आपका 15.3, 5.3, 4.7, 14.7 और 24.7 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अब इसमें क्या करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे एफ आई में इंटू करके किससे, एक्स आई माइनस माध्य से, इससे गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 227.7, फिर 15.3 में गुना कर देंगे 13 से तो आ जाएगा 198.9, फिर 5.3 में 26 से गुना करेंगे तो 137.8, फिर 4.7 में 30 से गुना करेंगे तो आपका 141, फिर आपका गुना होगा 14.7 में 12 से तो 176.4 और 24.7 में गुना करेंगे 10 से तो आ जाएगा 247। इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1128.8। ये किसका मान होगा, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस माध्य का, इसका मान होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा, तो यहाँ पे निकालना है मीन डेविएशन, किसके सापेक्ष, मीन के ही सापेक्ष। तो हो जाएगा सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस का माध्य और बटा में सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई। तो इसका मान है 1128.8 और भाग कर देंगे 100 से, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा 11.288, यहाँ से मीन डेविएशन आ जाएगा मीन के सापेक्ष। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। नीचे दिए गए 100 व्यक्तियों के आयु के बंटन की माध्यिका आयु के सापेक्ष माध्य विचलन की गणना करें, यानी माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना। तो यहाँ देखिए वर्ग जो दिया है ना अंतिव्यापी में दिया है, तो पहले मुझे माध्यिका निकालनी है तो वर्गों को अतिव्यापी में करना होगा। तो देखिए यहाँ रिक्ति कितनी है, 1 की रिक्ति है, एक का अंतर देख रहे हैं ना, इसकी उच्च सीमा और इसके निम्न सीमा के बीच 1 क्या अंतर है। तो रिक्ति के आधे यानी 1/2 यानी कहने का मतलब 0.5 को निम्न सीमा में घटाएंगे और उस सीमा में जोड़ देंगे। देखेंगे प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा में 0.5 घटाने तथा उच्च सीमा में 0.5 जोड़ने पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसके लिए भी चार्ट बना लेते हैं। तो वही 6 कॉलम ही लेंगे, ये आपका 2 हो जाएगा, 2 4 और फिर ये 2 6। चलिए यहाँ पे लिख देंगे जो जो दिया है, आयु दिया है और यहाँ पे उसकी संख्या यानी कि बारंबारता। आप एफ आई भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो निम्न सीमा में घटाएंगे 0.5 तो ये हो जाएगा 15.5 और उच्च सीमा में जोड़ेंगे तो 20.5। इसमें घटाएंगे तो ये 20.5, उस सीमा में जोड़ेंगे तो 25.5। निम्न सीमा में घटाएंगे
तो 25.5 उस सीमा में जोड़ेंगे तो 30.5। फिर आपका हो जाएगा 30.5 से 35.5, ठीक है। फिर 35.5 से हो जाएगा 40.5, फिर आपका 40.5 से हो जाएगा 45.5, फिर आपका 45.5 से हो जाएगा 50.5, फिर 50.5 से हो जाएगा 55.5। समझ गए ना? 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8 हो गया। इनकी बराबरताएं दी गई है 5 6 12 14 16, सॉरी 14 के बाद 26 है, 14 के बाद क्या है यहाँ पे 26 है, 26, फिर 12, फिर 16 और फिर आपका 9। तो यहाँ पे संचयी बारंबारता पहले निकालनी होगी, संचयी बारंबारता पहले हमें निकालनी होगी। संचयी बारंबारता निकालते हैं 5 6 11, 5 6 11, 11 और 12 23, 23 और आपका 14 जो होगा 37, 37 और 26 जो हो जाएगा 63, 63 और 12 हो जाएगा आपका 75, 75 और 16 हो जाएगा 6 5 11 7 1 8 9, 91, 91 और 9 हो जाएगा 100। यानी कि कुल यहाँ पर बारंबारता जो हो रही है वो 100 हो जा रही है। तो हमें क्या करना होगा n/2 लेना होगा, यानी कि 100/2 काट के 50 हो जाएगा। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता वाला वर्ग माध्यिका वर्ग है, माध्यिका वर्ग है। तो 50 से ठीक बड़ी, तो 50 से ठीक बड़ी की बात करेंगे तो ये 37 हो रहा है, 37 ये 63 हो जाएगा। ठीक बड़ा आपका 63 हो जाएगा 50 से ठीक बड़ा, क्योंकि इससे छोटा हो जाएगा 37। चलिए तो यहाँ पर हमारा ये जो 65 जो है ना, 65 संचयी बारंबारता वाला वर्ग, यानी कि यह जो होगा आपका क्या कहलाएगा माध्यिका वर्ग होगा। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? यहाँ लिख सकते हैं कि माध्यिका वर्ग जो है ना, माध्यिका वर्ग वह है 35.5 से 40.5, 35.5 से 40.5। अब देखिए, अब हमें माध्यिका निकालना है तो एल का मान क्या होगा 35.5 और सी एफ क्या होगा माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 37, एफ होगा माध्यक वर्ग की बारंबारता 26। समझ गया ना? एच क्या होगा वर्ग माप या वर्ग ऊंचाई 5। तो यहाँ पर माध्यिका बराबर में हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस का सी एफ बटा में एफ गुना में एच। तो L का मान कितना है 35.5, n/2 यानी कि n/2 यानी 50 माइनस का सी एफ है आपका 37 और बटा में एफ का मान कितना है 26 है और एच का मान है 5। ठीक है, एच का मान कितना है 5 है। तो लिख सकते हैं 35.5 प्लस में यहाँ घटाएंगे तो 13 आ जाएगा ना जी, ठीक है, और बट्टा में 26 गुना में 5, 13 में 2 से कट जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो 35.5 और प्लस में 2.5 तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। क्या समझ गए ना? यहाँ पे m का मान यानी माध्यिका जो हो गई 38 हो गई। माध्यिका कितना हो गया 38 हो गया, m का मान 38 हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम लोग पहले xi को लिख लेते हैं। तो इसके बीच वाला मान होगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा जोड़ने पर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 36 होगा ना, दोनों को जोड़ेंगे निम्न सीमा और उच्च सीमा को तो 36 आ जाएगा, 36 तो 18 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलिए तो अब कितना आ जाएगा यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 46 होगा तो 23 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 30 के 40 50 56 होगा। ठीक है, तो 28 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर आएगा 33, फिर आएगा 38, समझ रहे ना? चलिए फिर आएगा आपका यहां पर 43,
फिर आपका आएगा 48 और फिर आएगा 53। समझ रहे हैं ना? xi निकल गया। अब क्या करना होगा, xi में से घटाना होगा माध्यिका को। माध्यिका क्या आया था आपका 38 आया था ना, 38, तो 18 में से 38 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा माइनस का, तो मोड में तो पॉजिटिव हो जाएगा ना जी, समझ रहे हैं ना? चलिए फिर यहाँ 23 में से आप 38 घटाओगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 15 माइनस का, तो मोड में तो प्लस का हो जाएगा। फिर आ जाएगा 28 में से घटाओगे 38 तो माइनस का 10, लेकिन मोड में तो प्लस का। फिर 5, फिर 0, फिर आपका 5, ठीक है, फिर 10 और फिर आपका 15 ही आएगा। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, fi में इससे इंटू कर देंगे। fi में इंटू करेंगे xi माइनस माध्यिका से, यानी कि इससे इंटू करेंगे इससे, तो 20 पंजे 100, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, अच्छा, और 12 दहा का 120, 5 से गुना करेंगे 14 से तो 14 पंजे 70, 0 में गुना करेंगे 26 से तो 0, 12 पंजे 60, फिर 160, फिर 15 नवा कितना हो जाएगा 135। समझ गए? अब देखिए इसको जोड़ेंगे ना, तो यहां से जुड़ेगा सिग्मा fi xi माइनस में माध्यिका। मैं चाहो तो i इक्वल टू 1 to n लिख सकते हो। चलिए इसको जोड़ के देखते हैं कितना आता है। तो क्या आएगा यहाँ पर सबको जोड़कर 735 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमें निकालना है, क्या निकालना है, मीन डेविएशन माध्य विचलन। मीन डेविएशन माध्य विचलन किसके सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष। तो क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi xi माइनस का माध्यिका और बटा में आपका फिर हो जाएगा सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi, या n भी लिख सकते हैं, यानी n मतलब कुल बारंबारताओं का योग। तो हो जाएगा 735 में भाग कर देंगे 100 से, तो यहाँ से आ जाएगा 7.35। तो ये आपका एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर सभी क्लासेस के नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।